अचानक गायब हो गई है और उसका आता पता कुछ भी नहीं है। आदित्य और सौम्या को तो बिल्कुल भी नहीं पता है। दूसरी तरफ मंगल जो है वो भड़कती हुई नजर आने वाली है, आदित्य पर इल्ज़ाम लगाने वाली है कि आपने मेरे बच्चों का ठीक से ध्यान नहीं रखा। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है ईशाना अपने स्कूल में नहीं है। जिस प्रोजेक्ट पर वो काम कर रही थी वो प्रोजेक्ट उसने 1 हफ्ते पहले छोड़ दिया था। तो 1 हफ्ते से ईशाना है कहाँ, आपको कुछ पता सता भी है? इस तरीके से बोलती है। तो इससे पहले क्या होता है वो मैं आपको समझाती हूँ कि ईशाना के स्कूल के बच्चे जो हैं वो स्कूल ट्रिप पर गए थे, पिकनिक पर गए थे और कोई प्रोजेक्ट था। तो बाकी सारे बच्चे जो हैं पेरेंट्स वहीं पर खड़े हुए हैं, सारे बच्चे निकल आते हैं लेकिन ईशाना का कोई अता पता नहीं है। तो मंगल बस में घुस जाती है और वहाँ जाकर देखने की कोशिश करती है। तो बस का ड्राइवर कंडक्टर कहते हैं कि पूरे 25 के 25 बच्चे गए थे और सारे बच्चे अभी आपने देखा सब बाहर जा चुके हैं, अब एक भी बच्चा बस में नहीं है। अगर कोई नहीं गया होगा तो वो कैसे निकलेगा यहाँ से? मंगल को कुछ समझ नहीं आता, वो घबरा जाती है और तुरंत ही भागकर वो स्कूल के ऑफिस में जाती है, वहाँ पता करती है तो उसे पता चलता है कि ईशाना ने झूठ बोला कि उसके पापा की तबीयत ख़राब है और वो 1 हफ्ते से स्कूल भी नहीं आ रही है और ट्रिप पे जाने का तो सवाल ही नहीं होता है। तो दूसरी तरफ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आदित्य को और सौम्या अम्मा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है कि ईशाना ने झूठ बोला है। तो मंगल भागती घर पहुंचती है और सब कुछ ज़ोर ज़ोर से चीखती चिल्लाती है, आदित्य जी आपने मेरे बच्चों का ठीक से ध्यान नहीं रखा, सौम्या जी बाहर निकलिए, आपने किस तरीके की जिम्मेदारी निभाई है, आपने मेरे बच्चों का ध्यान नहीं रखा, आपकी वजह से मेरे बच्चे ऐसे हो गए हैं और 1 हफ्ते से मेरी बेटी गायब है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। अम्मा भी आ जाती है शोर शराबा सुनकर। मंगल कहती है आप कैसे बाप हो, आपको पता ही नहीं है कि आपके बच्चे हैं कहाँ? मतलब ऐसी उम्र में 1 हफ्ते से हमारी बेटी किसी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और आपको पता है एक जवान लड़की के साथ 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है समय, क्या क्या हो सकता है आपको अंदाज़ा भी है हमारी बेटी के साथ क्या हो सकता है, कहाँ गई है वो, कुछ पता सता भी है किसी को? इस तरीके से बहुत सारा भड़कती है वो सौम्या और आदित्य पर। तो सौम्या यहाँ पर कहती है बस बस मंगल, इतना शोर शराबा करने की क्या ज़रूरत है और तुम ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो सकता है वो बीच में बस से उतर वगैरह गई हो। इस तरीके की बातें बोलकर वो मंगल को शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन मंगल कह देती है कि अगर मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत हुआ ना सौम्या जी, आदित्य जी, तो मैं आप दोनों को छोड़ूंगी नहीं।